अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम एक कंप्लीट मार्केट अपडेट देखेंगे और डिटेल में मार्केट को एनालाइज करेंगे। और इस पर्पस के लिए हमने आज की वीडियो में इनवाइट किया है मोहसिन शेख को, जो कि आपको डिटेल में पूरी मार्केट अपडेट आपसे शेयर करेंगे, अपना टेक्निकल एनालिसिस आपसे शेयर करेंगे और डिटेल में आपको गाइड करेंगे कि इस टाइम पे आपको मार्केट में करना क्या चाहिए। तो अस्सलामुअलैकुम मोहसिन शेख, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम दानियाल, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का। सुनाए मोहसिन भाई, आपके लिए हमारे लिए आपके पास क्या है इस टाइम पे टेक्निकल एनालिसिस में? दानियाल भाई, सबसे पहले तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बीटीसी से। ठीक है, जैसा कि ओके। आपको सबको पता है कि बीटीसी इज द किंग ऑफ क्रिप्टो। सो जैसे बीटीसी रिएक्ट करता है उसी तरह जो आपके ऑल्ट कॉइन्स और सारी मार्केट आपकी काम करती है। बिल्कुल तो ऐसे हम ही। लोग जब जब से हम लोगों का एक डंप सीजन आया, जिसको आप डंप कह सकते हैं, वो आया है आपका 19 जून को, जिसमें ओके। बहुत बुरी तरह मार्केट क्रैश हुई ऑल टाइम हाई बना के। और इसने एक अपना एक स्ट्रॉन्ग जोन बनाया है, जिसको आप सपोर्ट लेवल भी कह सकते हैं, जो कि है 17,800 से 18,500 के दरम्यान में। तो अगर हम लोग देखें, इसने मल्टीपल टाइम्स जो है इसी एरिया को पहले एक दफा रिटेस्ट किया, दो दफा रिटेस्ट किया, उसके बाद इसने अपना एक ट्रेंड रिवर्सल अप ट्रेंड बनाना शुरू कर दिया। ट्रेंड रिवर्सल अप ट्रेंड मतलब इसके अंदर इसने अपना एक जो लोअर लोज बना रहा था, इसने अपने हायर लोज पर हायर हाइज बनाना शुरू कर दिया। ये ब्रेक हुआ 17 अगस्त को। 17 अगस्त को जब इसने ब्रेक किया, इसने दोबारा अपनी रीटेस्टिंग की 20,800 के लेवल के ऊपर, और उसके बाद ऑल द वे डाउन 18,800 को इसने दोबारा रिटेस्ट किया। जैसा कि आपको पता है कि एक सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल अगर बार बार रीटेस्ट हो ही जाए, तो उसके अंदर आपका वो ब्रेकआउट होने का या ब्रेक डाउन होने का ज्यादा खतरा होता है। तो बिल्कुल। इस जोन के अंदर आपका जून जुलाई देन इन सितंबर, तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हुए हैं। तो इसके अंदर ये है कि आपका यहाँ पे जब आपकी बाइंग यहाँ पे स्टार्ट होती है, तो आपको अपने स्टॉप लॉसेस को बहुत टाइटली यहाँ से नीचे रखना पड़ता है, जिसके अंदर आप 17,500 का भी एरिया रख सकते हैं, 17,600 का भी एरिया रख सकते हैं, व्हाटसोएवर इट इज। तो सही। इसके अंदर हम लोगों ने देखा है कि बीटीसी फिर 8 सितंबर को पंप किया, जो कि ऑल द वे अप टू 22,600 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को इसने दोबारा ब्रेकआउट करने की कोशिश की। और एट दिस टाइम आई वाज सो श्योर टू ब्रेक फॉर द ब्रेकआउट, बट ऑल ऑफ सडन जो है सीपीआई की रिपोर्ट आ सीपीआई गई, रिपोर्ट में। जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इट वाज सो गुड कि 8.6 से उनका जो रेट था वो 8.3 की तरफ फिगर आया। बिल्कुल। बट मार्केट ने फिर भी मार्केट डंप की, और इसका और बहुत डंप ज्यादा की नेगेटिव। सेवरल रीजंस थी हमारे पास, जैसे कि देखिए जी सीपीआई रिपोर्ट हमारे पास इंप्रूव हुई थी। लाइक प्रीवियस जी मंथ बिल्कुल। 8.6 थी, हम्म। उससे प्रीवियस मंथ 9.1 थी। तो सीपीआई जी। रिपोर्ट तो हमारे पास इंप्रूव हो रही है, तो मार्केट को इम्प्रूव क्रैश हुई। नहीं होना चाहिए था। लेकिन इसमें हम्म। हमारे पास बहुत सारी एक्सचेंजेस मैनिपुलेशन थी, हमारे पास प्री बिल्कुल सेल ऑर्डर से जो यहाँ पे आके ट्रिगर हुए। तो ये मोस्ट ऑफ बिल्कुल। मैनिपुलेशन थी, जिसकी वजह से ये सीपीआई रिपोर्ट में ना कि सिर्फ क्रिप्टो बल्कि स्टॉक्स की मार्केट भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुई इससे। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अंदर सिर्फ एक क्रिप्टो नहीं, बल्कि स्टॉक्स हुई, कमोडिटीज, फॉरेक्स, बिल्कुल। उसके बाद आपका जितना भी आपकी ये जितनी मार्केट थी सब डंप हुई। उसके बाद इसका एक जो इम्पैक्ट आया, उसने ऑल द वे डाउन बीटीसी को दोबारा जो है अपने एक स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर से बाउंस बैक करवाया, जो कि था 19,700 का। और बीटीसी ने इस वक्त 20,000 की सपोर्ट बड़े अच्छे तरीके से तो नहीं कह सकते, क्योंकि वॉल्यूम बहुत कम है मार्केट के अंदर, और वॉलेटाइल हुई हुई मार्केट बहुत ज्यादा ड्यू टू इथेरियम मर्ज भी, उसकी तरफ भी हम आएंगे अभी। तो यहाँ से अभी एक बाउंस बैक लेने की बहुत कोशिश कर रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये अगर जाएगा भी तो 20,600, जहां पे आपकी चार मूविंग एवरेजेस जो 20, 50 और 100 और 200 की मैंने लगाई हुई हैं, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको बिटकॉइन इन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है। बट मैं आपको डीएक्सवाई चार्ट से भी बताना चाहूंगा कि डीएक्सवाई चार्ट ने अपना ऑल टाइम हाई जो है वो बनाया है 110.756 के ऊपर, जो कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट के लिए एक समझ लें डौना ख्वाब भी हो सकता है। क्योंकि अगर ये दोबारा इस जोन को दोबारा टच करने के लिए जाता है, जो कि ये ऑल द वे अब इस वक्त जा रहा है, अगर ये ऊपर जाता है तो बिटकॉइन को मैं 17,600 से भी नीचे देख रहा हूँ। और बिल्कुल बल्कि ऐसे। आपको मैं अपनी एक और भी बात बताऊंगा, शायद व्यूअर्स जो हैं वो उस बात पे हंसेंगे और आप भी हंसेंगे, कि मैंने अपने जो बाय ऑर्डर्स हैं वो 14,000 के एरिया में भी लगाए हुए हैं, कि बिल्कुल ठीक। अगर एक वैलिड क्रिएट ऑर्डर्स है, होती है। वैलिड ऑर्डर्स है। बिल्कुल 14,000 बिल्कुल। हमारी तो एक आप बाय जोन है, बनती है। बिल्कुल, तो आप डीसीए करके आप उस विक से भी फायदा उठाएं और आपका वहां से भी बाय ऑर्डर लगा हुआ हो।
तो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए तो मैं बीटीसी को बुलिश ही देख रहा हूं, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर मैं बीटीसी को दोबारा एक दफा इस लेवल के ऊपर 17,800 से 18,500 के ऊपर रीटेस्टिंग करते हुए देख रहा हूं। और अगर ये रीटेस्टिंग कामयाब नहीं होती तो आई एम वेरी मच बेरिश ऑन बीटीसी ऑन द शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। और अगर वीकली क्लोजिंग के ऊपर भी हमें नजर रखनी पड़ती है कि वीकली क्लोजिंग हमारी जो है इस टाइम के ऊपर अगर 20,000 की जो सपोर्ट है इसको मेंटेन करने में कामयाब हो जाती है, देन वी कैन सी अ बाउंस बैक टू 22,800। और डेली क्लोजिंग भी इसी तरह अगर आपकी 20,500 से ऊपर ऊपर है, देन मैं अपना इसके अंदर बुलिश मोमेंटम देख रहा हूँ। जी दानियल भाई। सही, ठीक हो गया। अच्छा, बिल्कुल आपने जबरदस्त अपना टेक्निकल एनालिसिस बताया। अच्छा, अब इसमें मुझे आप एक ये चीज बताएं कि अगर हम वापस 4 आवर चार्ट पे जाएं तो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप बीटीसी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? लाइक कि यहाँ से हमें बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या अगर हम बाइंग का यहाँ पे प्लान बनाते हैं तो हमें क्या स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए, किस तरीके से बाइंग करनी चाहिए? दानियाल भाई यहाँ पे जो 19,500 का जो एरिया है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत से बाय ऑर्डर्स लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे डिमांड बहुत जोन है स्ट्रॉन्ग हमारी, बायर्स जो हैं। ये करंट डिमांड क्रैश की जोन डिमांड है। जोन है। जी, डिमांड जोन है, लेकिन जो वेल्स हैं और जो मार्केट है वो आपके आइडियाज और आपके माइंड से बिल्कुल ऑपोजिट चलती है। ठीक यानी हो जो गया। कि एक इंसान सोच रहा होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट वो काम करती है। अब जिस बिल्कुल तरह अगर यहाँ से कोई बंदा यहाँ से 19,500 से कोई बंदा बाइंग करता है और अपना स्टॉप लॉस फॉर एग्जांपल सेफर साइड के लिए 18,500 या 18,400 पे भी रखता है, तो यहाँ से अगर आप 2:1 के ऊपर भी हम लोग अगर यहाँ से लॉन्ग की पोजीशन ओपन करते हैं फॉर फॉर एग्जांपल, तो हमारा यहाँ से एक अच्छा खासा पंप हम देखने को मिल सकता है जो कि आपका बनता है 22,800 के लेवल के ऊपर। तो मैंने ठीक आपको पिछले बात में भी यही बात बताई है कि अगर यहाँ से रीटेस्टिंग कामयाब हो जाती है तो हम लोगों को एक बाउंस बैक 22,800 का मिल लेकिन सकता है। इसमें शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में एक ये चीज भी है हमारे पास कि अगर जी ये बीटीसी यहाँ से 20 से बाउंस बैक करता है तो ऊपर लेवल जी, ऑफ रेजिस्टेंसेस बहुत ज्यादा है, ऊपर बहुत सेल ज्यादा है, प्रेशर हमारे पास बहुत ज्यादा है। तो इट्स बहुत बेटर ज्यादा कि है। हम जो है ना वो वेट कर लें जब तक मार्केट थोड़ी कूल डाउन नहीं होती, जब तक हमें कोई एक वीकली बिल्कुल क्लोजिंग हमें नहीं मिल जाती अबव $20,000। बिल्कुल बिल्कुल। और दानियाल भाई हम लोग इसके अंदर इथेरियम मर्ज का भी जिक्र करना बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी होगा, क्योंकि इथेरियम ने एक इथेरियम के जो ये अपग्रेड है ये लार्जेस्ट अपग्रेड है इथेरियम ब्लॉकचेन की अभी तक क्रिप्टो हिस्ट्री की। ऐसे क्योंकि ही बिल्कुल। इथेरियम जो है वो स्विच कर रहा है मोर एनर्जी एफिशिएंट मेथड्स की तरफ, जो कि वैलिडेट करता है ट्रांजैक्शंस को, ताकि वो एक उस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस कर सकें जिसको वो प्रूफ ऑफ स्टेक का नाम दे रहे हैं। और ये एक व्यूअर्स को आसान तरीके में आसान अल्फाज में बताने का मकसद ये होगा कि जिस तरह अगर हम किसी गाड़ी के इंजन को गैसोलीन से इलेक्ट्रिक के ऊपर कन्वर्ट कर देते हैं तो दैट वुड बी 99.9% लेस बेहतरीन, एनर्जी कंजम्पशन। तो ये बेहतरीन इतना एग्जाम्पल। बड़ा एक इवेंट हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है जिसके ऊपर मार्केट को एकदम आई एम नॉट लुकिंग के मार्केट एकदम जो है वो इसके ऊपर रिएक्ट करेगी। हम्म। लेकिन ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए इथेरियम के लिए बहुत बुलिश न्यूज है। अब हम आते हैं इथेरियम की तरफ। इथेरियम का चार्ट अगर हम लोग देखें तो इथेरियम के चार्ट के अंदर हम लोगों को सॉरी इथेरियम का चार्ट अगर हम लोग खोलें तो हम लोग देखेंगे कि अगर इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बिल्कुल नीचे से देखा जाए 4 आवर्ली चार्ट के ऊपर, तो ये बनता है 880 टू 1050 एरिया। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। फिर इसने न्यू सपोर्ट बनाई जो कि 25 जुलाई को बनाई, रीटेस्टिंग की, और वो सपोर्ट थी 1440 से 1485 के दरमियान। ठीक हो गया। आफ्टर सीपीआई रिपोर्ट इट मेंटेन्ड वेरी वेल एज कम्पेयर टू बीटीसी, क्योंकि बिल्कुल इसने अपना जो 1600 का एरिया था सपोर्ट लेवल जो था वो बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। और अगर हम लोग लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में भी देखें तो ईटीएच जिसको हम इथेरियम भी कहते हैं वो उस तरह डंप नहीं हुआ जिस तरह बीटीसी हुआ, और उसने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया। और अब अगर अभी के हिसाब से हम लोग इसको देखा जाए तो 71% अभी भी अप है, अपने ऑल टाइम लो से 71% अभी भी अप है। और बिल्कुल जो बिल्कुल। एज कम्पेयर टू वैल्यूड पॉइंट। बीटीसी जो अभी जी जी, तो बीटीसी जो है वो 14 to 15% अपने बॉटम से अभी तक अप है। तो उसमें अगर देखा जाए जिस बंदे ने भी इथेरियम जो है 880 टू 1050 के एरिया से बाय किया था वो अभी 70 to 75% इन प्रॉफिट है। और इथेरियम मर्ज के बाद इथेरियम की प्राइस मैं ऑल द वे अप टू देख रहा हूँ 2000 के लेवल के ऊपर, क्योंकि 2000 के ऊपर एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इथेरियम की।
तो मैं इथेरियम को इन द शॉर्ट लॉन्गर टर्म जो है वो 2000 के एरिया के ऊपर देख रहा हूँ। जी दानियाल भाई, इसमें इसमें एथेरियम में आप क्या रिकमेंड करेंगे कि एथेरियम में हमें एक्युमुलेट करना चाहिए, किस प्लानिंग के थ्रू करना चाहिए और किन लेवल्स को कंसीडर करना चाहिए मेनली अपनी बाइंग के लिए? दानियाल भाई इथेरियम को लेके मैं जितना बुलिश हूँ उतना मैं बीटीसी को लेके भी बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि इथेरियम बिल्कुल मर्ज ऐसे इन ये टर्म्स ऑफ जो एक प्रॉफिट रेशियो इतना बड़ा एथेरियम में ज्यादा प्रॉफिट है, नो डाउट। बहुत ज्यादा है। और इथेरियम का ये जो इथेरियम मर्ज हुआ है, ये इतनी बड़ी हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा इवेंट है, जिसके ऊपर ऐसे ही सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी कॉइन को होगा तो दैट वुड बी इथेरियम। तो ऐसे मैं ही आपको बाय जोन्स बता देता हूँ। आपका बाय जोन एक बनता है 1365 के लेवल से, है। जहां से हमेशा ये बाउंस बैक करता है। उसके सही। बाद आप आते हैं दो एक छोटी सपोर्ट लेवल्स हैं जिसको अभी ये मेंटेन कर रहा है, जो कि 1568। तो हमारे बाय ऑर्डर्स डीसीए करने के बाद 1364 के ऊपर भी होने चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा सा अगर नीचे आते हैं जहां से इसने अपना बनाना, वो तो खैर सेफर साइड के लिए आप कह लेंगे इन 1026 तक वर्स्ट आपको केस डीसीए सिनेरियो होना चाहिए। बिल्कुल जी मार्केट आपकी लिक्विडिटी जोन को हिट करने आ सकती है, और एथेरियम की जो बिल्कुल मैक्सिमम लिक्विडिटी होगी वो 1100 टू 1200 की रेंज ही होगी। बिल्कुल तो इधर भी बिल्कुल एक आपका ऑर्डर लाजमी होना चाहिए। इन वर्स्ट केस लगा होना सिनेरियो अगर चाहिए। एग्जीक्यूट होता है तो आपके इंस्टेंट प्रॉफिट्स ही ऑर्डर आपका बना देगा। बिल्कुल। और दानियाल भाई देखें, अच्छा ट्रेडर वही होता है जो कि आपके अच्छे प्रॉफिटेबल टाइम के अंदर वर्स्ट केस को सबसे पहले अपने दिमाग में रखे और उस बिल्कुल हिसाब से अपनी प्लानिंग करे, ताकि वो किसी भी टाइम अगर उसको उस ट्रेड से निकलना पड़े तो वो अपने प्रॉफिट को लेके सिक्योर करके या ऑन ब्रेक इवन भी वो निकल जाए। तो बिल्कुल। मैं आपके बल्कि ये आपका टाइम काफी ज्यादा हो गया, मैं अपने नए ट्रेडर्स को, अपने नए इन्वेस्टर को एक बात बताना चाहूंगा कि प्लीज भाई, अल्लाह का वास्ता है कि आप जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहें। फ्यूचर ट्रेडिंग ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें आपकी पूरी पूरी जमा पूंजी भी जाया हो सकती है। हम अपनी मिसाल देते हैं, आप अपनी मिसाल दोगे कि हम लोगों ने कितना कितना लॉस किया। तो हमें चाहिए कि हम पहले इसको डेमो ट्रेडिंग के ऊपर करें, पेपर ट्रेडिंग करें, उसके बाद हम अगर इतने कह लें कि एक्सपर्ट हो गए हैं, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड टू फ्यूचर ट्रेड्स ऑल्सो, क्योंकि फ्यूचर ट्रेड इज नॉट अ पीस ऑफ केक फॉर एनीबडी। तो ऐसे इसके लिए जो है आप भी बल्कि बताते रहते हैं, आप भी सब समझाते रहते हैं, तो ये एक नए जो ट्रेडर्स हैं इनको समझने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही, तो बिल्कुल जी ऐसे ही। सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया, बहुत जबरदस्त माशाल्लाह आपने एक्सप्लेनेशन दी। और मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरीके से अपना टेक्निकल एनालिसिस, अपने स्किल्स को आप इम्प्रूव करेंगे, और इसी तरीके से अगर आप इन चीजों को लेकर चलेंगे तो ये बहुत जबरदस्त है। और जिस तरीके से बिल्कुल आप दानियाल भाई। लोग देखे कि मोहसिन भाई ने आप लोग को गाइड किया कि भाई फ्यूचर्स ट्रेडिंग को अवॉइड करो, इवन दो फ्यूचर्स ट्रेडिंग बुरी नहीं है, करो, लेकिन कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हर ट्रेडर आपको कहेगा कि आपको यार उनको फॉलो करना चाहिए। हाई लिवरेज को अवॉइड करो, लिवरेज कभी भी आपके बेनिफिट के लिए नहीं होती, ठीक है? तो ये बिल्कुल जितने भी अच्छे प्रोफेशनल ट्रेडर्स होंगे ना आपके पास, वो आपको यही गाइड करेंगे कि भाई फ्यूचर्स ट्रेड को अवॉइड करो। इवन के सबसे पहले आप स्पॉट की तरफ आओ, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करो मार्केट से, कैपिटल अपना एटलीस्ट रिकवर करो मार्केट में, स्पॉट में, और उसके बाद फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ आओ। तो ये एक आपकी अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल। होती है जिससे आप मार्केट में अच्छे तरीके से फ्रीली आप प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा मोहसिन भाई आप कुछ चीज ऐड करना चाहें? इसके अलावा मैं फिलहाल के लिए तो कोई चीज ऐड नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त मार्केट जो है बहुत वॉलेटाइल हुई हुई है। ठीक हो गया। ट्रेड्स लेने के लिए अच्छे बाय ऑर्डर्स का वेट किया करें, और ठीक डीसीए हो किया गया। करें, अपना पोर्टफोलियो को मैनेज किया करें। और आप स्पॉट में भी अच्छे खासे पैसे आप अर्न कर सकते हो, आप क्योंकि बिल्कुल रातों रातों अमीर हो नहीं सकते हो। ऐसे ही क्योंकि है। लोग जी इसको अडॉप्ट करते हैं रातों रात अमीर होने के लिए, तो रातों रात यहाँ से ना तो ऑडी निकल सकती है, ना V8 निकल सकती है, ना कोई बड़ी गाड़ी निकल सकती है। बिल्कुल ऐसे। आपने इसको एज अ पैशन, एज अ क्या कहते हैं जिसको, एज अ ट्रेडिंग स्किल इसकी अपनी इंप्रूव करने के लिए आप इसमें अपने लाइफ टाइम पैसे कमा सकते हो। देखें, वो हमारे कहावत है ना कि मुर्गी ना ज़िबा करें, अंडे खाएं। तो बिल्कुल अंडे ऐसे। खाने के लिए आपको फ्यूचर ट्रेड से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। जब आप सीख जाओ उसके बाद फ्यूचर ट्रेडिंग करो बेशक। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। एवरीथिंग टेक्स टाइम, आप चीजें सीखते हैं, इंप्रूव करते हैं अपने स्किल्स को। और एक और चीज मैं आपको देखिए बताता हूँ मोहसिन भाई, कि जब जी आप ना, जी आपने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब आप ट्रेडिंग करते हो ना तो शुरू में यही होता है कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ जाते हो, हाई लिवरेजेस लगाते हो, लेकिन अब जैसे हम्म थोड़े से प्रोफेशनली होते हो ना तो हम्म, ऑटोमेटिकली आपकी लिवरेज कम हो जाती है, ऑटोमेटिकली आप नीचे बिल्कुल की तरफ आ जाते हो। आप कहते हो कि यार नहीं, मैंने अब 5 से ऊपर, 3 से ऊपर मैंने जाना ही नहीं है, ठीक है? जाना ही आपके नहीं वो है, ऑटोमेटिकली जाना ही आपकी नहीं चीज है। इंप्रूव होती है। तो ये हालांकि बेहतर आप यही है कि उस
जी 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 कहीं। सॉरी, हालांकि आप उस ट्रेड के ऊपर 100% कई दफा श्योर भी होते हो कि यार अगर मैं यहाँ पे बिल्कुल। 20x या 10x की लेवरेज ले भी लूंगा तो आई वुड नॉट बी इन लॉस, बट हम्म। स्टिल आप वहां पे 5 to 6%, 5 to 6x की लेवरेज लेते हो, अपना पोर्टफोलियो का 2% 3% यूज करते हो। जिस तरह शुरू शुरू में हम लोग 20% 30% भी अपना यूज कर देते थे, और वो बिल्कुल एट द ऐसे एंड ऑफ द डे जब वो विक मारता था नीचे से तो हम लोग टोटल लिक्विडेट हो जाते थे। लिक्विडेट हो जाता। तो ये बस समझने की जरूरत है, और ये एक बहुत अच्छी फील्ड है जिसके अंदर हम लोग पैसे बना सकते हैं, और अगर सीख के किया जाए तो। अगर बिल्कुल सीखे बगैर करेंगे तो आपका घर गाड़ी सब कुछ बिक जाएगा और आप एट द एंड ऑफ द डे रोड पे बैठे होंगे। ऐसे मैंने ही। काफी ऐसे लोग हैं जो मैंने देखे हैं बिल्कुल जो कि ऐसे ही, इस तरह बिल्कुल। हैं। जी तो ये ऐसी जी बहुत सारी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं, मोहसिन भाई भी आपको बता रहे हैं व्यूअर्स के। प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है, वरना एट द एंड ऑफ द डे आप भी यही कहोगे क्रिप्टो इज स्कैम, क्रिप्टो इज बबल, और इसमें कुछ भी नहीं होता, सब लोग लॉस करते हैं। तो वो लॉस आप करते हो, बाकी लोग वो आपके पैसे को खाते हैं, ठीक है। तो आप अपने बिल्कुल। पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करें, चीजों को सीखें, इस तरीके से टेक्निकल एनालिसिस को लर्न करें, तो इंशाल्लाह आप जो है ना वो चीजों को इम्प्रूव करोगे। तो ये थी इंशाल्लाह। हमारी आज की वीडियो, और मोहसिन भाई ने बहुत जबरदस्त अपना टेक्निकल एनालिसिस शेयर किया, अपनी प्राइस प्रेडिक्शन और सारी चीजें। और मोहसिन भाई आपने बीटीसी डोमिनेंस चार्ट ओपन किया, तो इसमें भी आप कोई चीज ऐड ऑन करना चाहते हैं? बीटीसी डोमिनेंस, बल्कि अभी मैं आपके साथ बात करते करते देख रहा था कि बीटीसी डोमिनेंस ने अपना बॉटम जो है वो हिट किया 39.5%, 0.5% के ऊपर, और पुल बैक किया, लेकिन ये पुल बैक आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है एक 41%, 41.68% के ऊपर। तो यहाँ से इसने ओके। दोबारा रिजेक्शन ली, और ये दोबारा नाउ गोइंग टुवर्ड्स द बॉटम। तो अगर तो बीटीसी डोमिनेंस आपकी कम होती है और आपका बीटीसी की प्राइस भी स्टेबल रहती है, तो इट वुड बी अ गुड न्यूज फॉर ऑल्ट कॉइन्स। तो ऑल्ट कॉइन्स में जिस तरह के आप डॉट को मैं बहुत पसंद करता हूँ, डॉट में मैं बहुत ट्रेड करता हूँ। उसके बाद आपका एडा है, एडा बहुत अच्छा एक बाइंग जोन में चल रहा है इस वक्त, जो आपने भी बताया था अपने ग्रुप के अंदर। एक्सआरपी बहुत अच्छे बाइंग जोन में चल रहा है। तो इनकी डीसीए कर करके आप अगर इसके ऊपर भी नजर रखें, मार्केट डोमिनेंस के ऊपर, बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर, और अपने थोड़े थोड़ा पोर्टफोलियो जो है इन ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बनाते रहें, जो ये कि टाइम है आपको एकुमुलेट आने करने वाले की। टाइम के ऊपर, जी बिल्कुल, आने वाले टाइम के ऊपर ही आपको जितने भी एएक्सएस हो गया, एक्सी इन्फिनिटी हो गया, एफटीएम हो गया, माना हो गया, सैंड हो गया, इस तरह के जो गुड प्रोजेक्ट्स हैं इनके अंदर आप इन्वेस्ट करें, जो कि आपको लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट रेशो देने देने के लिए तैयार है। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जी स्पेसिफिकली जितना भी आपने डोमिनेंस चार्ट ओपन किया ना, ये आपने बहुत अच्छा किया कि आपने डोमिनेंस चार्ट ओपन करके ऑल्ट कॉइंस को भी थोड़ा टच कर दिया। अब ये जी यही वो टाइम है जिसमें आप, अगर आप ऑल्ट कॉइंस को एक्युमुलेट करेंगे ना, तो आपको ये मैक्सिमम रेवेन्यू आपको जनरेट करके देंगे। तो बिल्कुल चीजों को सही। सिंपल रख के अगर हम चलें, तो इसमें जो है ना वो हमारे पास बहुत सारा प्रॉफिटेबल, हमारे पास जो है ना वो सिंपल चीजें, आप डोमिनेंस लेवल आपको बता रहे हैं कि भाई दिस इज द राइट जी टाइम टू एक्युमुलेट ऑल्ट कॉइंस। और एक्युमुलेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने सारा पोर्टफोलियो थ्रो इन कर देना है, आपने थोड़ा थोड़ा बिल्कुल बाय करना है, 10% 5% करके बाय करते जाए, हर $1000 बीटीसी प्राइस चेंज पे आप बाय करते जाओ, ठीक है। तो ये आपकी जो बिल्कुल बाइंग्स बिल्कुल। अब होंगी, ये आपको बहुत सारा प्रॉफिट जनरेट करके देंगी।